नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेकी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर ये कि बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी है। गोपालगंज में आवामी लीग का प्रदर्शन, आवामी लीग और सेना के बीच संघर्ष की तस्वीरें सामने आ रही हैं। संघर्ष में सेना के कई जवान घायल हो गए हैं। आवामी लीग कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को आग लगा दी है। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं और सवाल यह है कि जब अंतरिम सरकार बन गई है बांग्लादेश में, तो उसके बाद क्यों ये हिंसा वहां पर हो रही है? कौन इस हिंसा को भड़का रहा है? एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़की है गोपालगंज में। देखिए वहां से जो तस्वीरें सामने आई है, आवामी लीग और सेना के बीच संघर्ष की तस्वीरें नजर आई हैं और ऐसे में संघर्ष में सेना के कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। आवामी लीग और सेना के बीच संघर्ष की तस्वीरें, कार्यकर्ता जो है आवामी लीग के, उन्होंने कई गाड़ियों को आग लगा दी है, कई गाड़ियों को फूंक डाला है। हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है और पूरा विश्व इन तस्वीरों को देख रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंतरिम सरकार बनने के बाद भी वहां पर हालात नहीं सुधर रहे हैं और ऐसे में पुलिस सिस्टम पूरी तरह खत्म नजर आ रहा है। हिंसा के बाद अब लोग पाई पाई के लिए भी तरस रहे हैं। लगातार वहां की जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली है और ऐसे में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिन पर लोगों का गुस्सा भी नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश में सत्ता और सरकार बदलने के बाद हालात नाजुक बने हुए हैं। कुछ सुधार वहां पर होता नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने मुल्क भी छोड़ दिया, अंतरिम सरकार वहां पर बन गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और जो ये स्थिति है ये चिंताजनक है, ये डराने वाली है क्योंकि वहां पर हिंसा हो रही है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट की जा रही है, हत्या की जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश का एक बार फिर से रुख करेंगे क्योंकि वहां पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं और अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में आखिर किसकी सत्ता है। देखिए आप समझिए, सारी जो शक्तियां हैं, सारी शक्तियों को हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था ठीक करना प्राथमिकता है। छात्र नेता की अगर बात करें, अंतरिम सरकार में ये शामिल है। आवामी लीग और बीएनपी से अलग विकल्प की तलाश की जा रही है। अच्छा विकल्प मिलने तक अपने पास कमान ये चाहते हैं। सही सुन रहे हैं आप छात्र। सेना की अगर बात करें तो छात्रों के साथ सत्ता पर नियंत्रण की कोशिश सेना के, इससे पहले आपको याद होगा सेना की तरफ से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जब शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर आ चुके थे, हिंदुस्तान जब वो आई। ऐसे में अगर आवामी लीग की बात करें तो सत्ता वापसी के लिए नए सिरे से तैयारी यहां पर की जाएगी। बीएनपी की बात करें तो जल्द लोकतंत्र के बहाली की मांग की जा रही है ताकि सत्ता मिल सके। हर कोई अपना ये देखे कि फायदा देख रहा है। जरूरी बात क्या, उस पर गौर कीजिए। हिंदू और अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। हर कोई चाहता है जब उन पर हमला हो रहा है तो वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे कि आप किसी तरीके से हमें सुरक्षा मुहैया करवाएं और यही हम चाहते हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू कर रहे हैं इंसाफ की मांग क्योंकि हिंदुओं पर वहां अटैक हो रहा है। सुरक्षा की मांग को लेकर अब सड़कों पर हिंदू उतर आए हैं, हिंसा और अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। 52 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, अत्याचार उन पर किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जा रहा है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अब ये हिंदू हैं, 1 करोड़ के करीब ये आबादी हिंदुओं की जो अब मजबूर हो चुकी है सड़कों पर आने के लिए। ये बांग्लादेश में रहते हैं क्योंकि इनका घर वहीं है, इनका जन्म वहीं हुआ, इनका सब कुछ वहीं पर है, इनके पुरखों का सब कुछ वहीं पर है और ये अब कह रहे हैं कि आप बताइए हम कहां जाएं। हम ये चाहते हैं कि हमको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए क्योंकि अटैक हो रहा है। 52 जिले हैं ऐसे जिनमें अटैक किया जा रहा है, जहां पर ज्यादा हिंदू रहते हैं, यानी कि जहां पर बहुसंख्यक हिंदू नजर आते हैं
वहां पर ये उपद्रवी जा रहे हैं और अटैक हिंदुओं पर कर रहे हैं, उनके घरों पर कर रहे हैं। तो लगातार अब प्रदर्शन तेज हो चुका है। अब हिंदू सड़कों पर आ चुके हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या डिमांड है, जरा आप समझिए। हिंदुओं के घर और व्यापार की सुरक्षा ये चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे घरों पर जो अटैक किया जा रहा है, हमारे व्यापार पर जो अटैक किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि हमारा सब कुछ यहां पर उपद्रवी बर्बाद कर रहे हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी हो, उन्हें सजा दी जाए, अत्याचार के शिकार हिंदुओं को मुआवजा दिया जाए, हिंदू कल्याण ट्रस्ट स्वायत्त संस्था बने, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, सरकारी विभाग में हिंदू अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़े। तो देखिए, जो जेन्युइन जिसे कहते हैं ना कि इनकी मांग है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा हो, हमारे घरों को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, हमारे कारोबार को, व्यवसाय को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, क्योंकि हमने सब कुछ यहीं दिया है, यहीं जन्मे हैं, यहीं हमारा घर है, बांग्लादेश ही हमारी जमीन है और हम चाहते हैं कि हम यहीं रहें, हम कहां जाएं। अगर अटैक उन पर किया जा रहा है तो उनके पास क्या विकल्प है? क्या वो बांग्लादेश छोड़ दें? ये नहीं हो सकता। और यही बात ये हिंदू कह रहे हैं। अब जरा आप समझिए कि कहां कहां हुआ है हिंदुओं पर हमला, क्योंकि ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ढाका, रंगपुर, बरिशाल, चटगांव, राजशाही, बोगुरा, फिरोजपुर, ये वो जगह है जो आप ये देख रहे हैं जगह। यहां पर हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अटैक हुआ है, उनको ढूंढा जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनका सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का पूरा मामला। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हिंदुओं का प्रदर्शन, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन हिंदू कर रहे हैं। कनाडा में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, टोरंटो के नाथन स्क्वायर में वीएचपी का बड़ा प्रदर्शन। बांग्लादेश में जो हो रहा है, पूरे विश्व की नजरें उस पर टिक चुकी है। पूरे विश्व भर से जो हिंदू हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। और इसीलिए चाहे टाइम स्क्वायर की आप बात कर लीजिए, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन हिंदू कर रहे हैं, उन भाइयों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जिन पर बांग्लादेश में अटैक किया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जिनका परिवार बर्बाद किया जा रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन हिंदुओं की तरफ से किया गया। कनाडा में भी विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है। टोरंटो के नाथन स्क्वायर में वीएचपी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया है और यह आवाज उन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठा रहे हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा, मोहम्मद यूनुस ने हमले की निंदा की है। अल्पसंख्यकों पर हमला जघन्य अपराध है। आप देखिए, जो हिंदू हैं वो मोहम्मद यूनुस से ये मांग लगातार कर रहे थे, ये अपील कर रहे थे कि आप आइए, हमें सुरक्षा मुहैया करवाइए। और अब सोचिए, नोबेल पुरस्कार मिला है मोहम्मद यूनुस को, सबसे बड़ा पुरस्कार इसको कहा जाता है शांति के लिए। और अब ऐसे में उनकी तरफ से जो हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं उसकी निंदा की। आपको याद होगा, डे वन भी मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये हमले बंद होने चाहिए और इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया था उन छात्रों से जो प्रदर्शन कर रहे थे कि क्योंकि आप जो चाहते थे वो हो गया है, शेख हसीना क्योंकि सत्ता से जा चुकी हैं, तख्ता पलट हो चुका है, तो फिर ये अटैक क्यों किए जा रहे हैं? इन अटैक्स के पीछे आपकी क्या मंशा है? और अब यूनुस मोहम्मद की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो अल्पसंख्यकों पर अटैक किया जा रहा है ये जघन्य अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो मांग थी प्रदर्शनकारियों की उसको मान लिया गया, तो फिर इस अटैक के पीछे की क्या वजह है? अब देखिए, आप ये सुन रहे हैं लगातार कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, अटैक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश में कितनी आबादी है, किसकी? तो अगर हम कुल आबादी की बात करें, 17.48 लाख यहाँ पर आबादी है। ऐसे में मुस्लिम आबादी की बात करें तो 91% है, यानी कि बहुसंख्यक है मुस्लिम आबादी। हिंदू आबादी यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, 8% की इनकी संख्या है। और उसके बाद बाकी जो समुदाय हैं उनकी आबादी है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे मुस्लिम आबादी से हिंदू आबादी की, तो ये बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए निशाना वहां पर अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है। जबकि बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी के बाद हिंदू आबादी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन उनको अब सोचिए,
बांग्लादेश में, अपने ही देश में डर लग रहा है, वो खौफ में है, वो डरे हुए हैं, सुरक्षा की मांग वो कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। बीएसएफ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, बॉर्डर्स की ओर रुख कर रहे हैं। वो जो पीड़ित लोग हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए जो पड़ोसी मुल्क की जो सीमा है उस तरफ वो भाग रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बीएसएफ लगातार अलर्ट है। जैसे खबर सामने आई थी कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, उसके बाद लगातार बीएसएफ की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है वहां पर हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की। तो आप सोचिए, वो वहां से भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, उनको कोई विकल्प वहां पर नजर नहीं आ रहा है। वो मोहम्मद यूनुस से इससे पहले गुहार लगा रहे थे कि आप हमें सुरक्षा मुहैया करवाई, उनकी ये मांग है। सड़कों पर हिंदू आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हर किसी के आंखों में आंसू ला रही है। जो वहां पर चल रहा है, तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में बैंकिंग संकट आ चुका है। अंतरिम सरकार ने बैंक से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी है। 7 दिनों में 2 लाख टका निकालने की लिमिट तय की गई है। और उसके पीछे की वजह वो बकायदा बता रहे हैं कि क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी हैं जो पैसे को लेकर जाते हैं, इससे पहले हमने देखा अटैक्स उन पर किए गए, और इसके अलावा पुलिसकर्मी भी क्योंकि काम पर नहीं लौट रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे थे। तो इन सब के बीच अब वित्तीय संकट आप कह सकते हैं कि वहां पर नजर आ रहा है। और इसीलिए जो एटीएम्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, बंद इन बूथों को कर दिया गया है। पुलिस सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी कि एक और संकट फिलहाल वहां पर लोगों पर नजर आ रहा है। इसके अलावा